हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़वाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का द्वादशः पाठः गौरा देवी के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में आपने गौरा देवी का पाठ का क्या देखा था, सारांश किया था। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ में पहला है श्रमिका। श्रमिका मीन्स होता है मजदूर। सह मीन्स साथ। केचन, केचन मीन्स होता है कुछ। गर्जती, गरजती है। गुलिका, गोली। कर्तनाय, काटने के लिए। छेदय, काटो। साहसिका, साहसी। तत्पराह मीन्स होता है तैयार। मातृगृहम, मायका, माँ का घर। विरमंती, रुक जाते हैं। एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो। एतस्या, इसका। आलिंगति, आलिंगन करती है। तो ये थे शब्दार्थ। अब करते हैं अभ्यास। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। एतद, एतद मीन्स होता है यह, स्त्रीलिंग के लिए आता है एतद। तो एतद स्त्रीलिंग के क्या है, सभी वचनों के, सभी विभक्तियों के रूप दिए गए हैं। तो इसमें है विभक्ति है, कितनी विभक्ति? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके ये रूप दिए गए हैं। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप। तो ऐसा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एतयो, एतासाम और एतस्याम, एतयो, एतासु। तो बच्चों, इस प्रकार से सभी विभक्ति और सभी वचनों के रूप दिए गए हैं एतद धातु के। एतद मीन्स होता है यह, और यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उदाहरणानुसारम चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार चित्र को देखकर संस्कृत पद में लिखना है। तो पहला दिया गया है सरस्वती माँ का चित्र दिया गया है और इसमें लिखा है एतस्या नाम सरस्वती, मतलब इसका नाम सरस्वती है। तो तस्या दुर्गा, नाम दुर्गा, दुर्गा की फोटो दी गई है। और तस्या नाम दुर्गा, मतलब उसका नाम क्या है, दुर्गा है। तो एतस्या मीन्स इसका और तस्या मीन्स होता है उसका। तो इसका नाम सरस्वती है और उसका नाम दुर्गा है। तो इसी प्रकार से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमने वाक्य बनाने हैं। तो दूसरा है एतस्या नाम पार्वती। अब इधर है लक्ष्मी, तो लिखेंगे तस्या नाम लक्ष्मी। फिर नीचे दिया गया है मीराबाई, तो यह है एतस्या नाम मीराबाई। और दूसरी तरफ है तस्या नाम रानी लक्ष्मी बाई। तो ये था एतस्या और तस्या का प्रयोग। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, लिट लकारे परिवर्तनम कुरुत। लिट लकार में परिवर्तन करना है। तो लिट लकार में परिवर्तन करेंगे तो क्या है, पहला दिया गया है यथा ध्वजारोहणम, ध्वजारोहणम भवति, ध्वजारोहण होता है। तो ध्वजारोहणम
भविष्यति होगा, मतलब ध्वजारोहण होगा। लिट लकार में सब क्या होगा, भविष्य काल में, सारे भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क है श्रमिका तत्र आगच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा, श्रमिका तत्र आगमिष्यन्ति। दूसरा है दंड प्रहारम करोति, तो दंड प्रहारम करिष्यति। सा पठति, तो क्या हो जाएगा, सा पठिष्यति। अहम करोमि, अहम करिष्यामि। कर्मचारी गच्छति, तो कर्मचारी गमिष्यति। तो सब क्या हो गए, भविष्य काल में हो गए, सारे लिट लकार में परिवर्तित हो गए। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब है बच्चों चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो क दिया गया है 1974 तमस्य वर्षस्य ऐसा घटना अस्ति। ये किताब की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, तो हम किताब से देखकर भी इनको पूरा कर सकते हैं। ख है एकम वृक्षम आलिंगति, ग कुलिकाम चालय अस्मान छेदय। अब है ऐसा साहसिका महिला का आसीत, किम त्वम न जानासि, किम त्वम न जानासि। तो ये थे रिक्त स्थान जो कि पाठ की पंक्तियों से दिए गए हैं। अब है पांचवा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। तो क है गौरा देव्याः जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत, गौरा देवी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो एक पद में उत्तर आएगा, तो सीधा सीधा उत्तर लिखेंगे लाता। तो लाता ग्राम में गौरा देवी का जन्म हुआ था। चिपको उमन नामना का प्रसिद्धा, चिपको उमन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गौरा देवी। तो एक पद में उत्तर गौरा देवी। मातृ गृहम किम अस्ति, मातृ माता का घर क्या है, तो वनम। गौरा देवी पर्यावरण संरक्षणाय किम अकरोत, गौरा देवी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया, तो क्या किया, जन जागरणम, जन जागरणम किया और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आंदोलन किया। तो ये था पांचवा प्रश्न। अब करेंगे छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न है बच्चों, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। ये किताब की कुछ लाइनें दी गई हैं और इन लाइनों को आगे पीछे करके दिया गया है। अब हमने कहानी में जो वाक्य पहले आया उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आया उसको बाद में लिखेंगे। तो पहला है इसमें, यदि वनम सुरक्षितम भविष्यति, यदि वन सुरक्षित होंगे, तो ये तो बाद में आया। तो श्रमिका तत्र आगच्छन्ति, तो पहले नंबर पे जो कहानी में था वो था श्रमिका तत्र आगच्छन्ति, मजदूर वहाँ आए। फिर क्या था, स्वमहिला मंगल दलम आह्यति कथयति च, तब अपने महिला मंगल दल को बुलाया और कहा। फिर तीसरा है, एक एकस्य वृक्षस्य आलिंगनम कुर्वन्तु, एक एक वृक्ष को क्या कर दो, आलिंगन करो। फिर चौथा है, गुलिकाम चालय अस्मान छेदय, गोली चलाओ और मुझे छेद दो। पांचवा है,
यदि वनम सुरक्षितम भविष्यति, यदि वन सुरक्षित होंगे। और अंत में है ऐसा गौरा देवी आसीत, यह गौरा देवी थी। तो ये था किताब की पंक्तियों के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार इनको लगाया गया है। अब 7वां प्रश्न है बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो पहला दिया गया है गौरा देवी साहसी महिला थी। तो क्या आएगा, गौरा देवी साहसिका महिला आसीत। दूसरा है चमोली एक जनपद है, चमोली एकः जनपदः अस्ति। ऐसा मत करो, एवं मा कुरु। अब अगला है क्या तुम नहीं जानते, किम त्वम न जानासि, किम त्वम न जानासि। गोली चलाओ हमें छेदो, गोलिका चालय अस्मान् छेदय। गोली चलाओ और मुझे हमें छेदो। चिपको ओमन इस नाम से प्रसिद्ध हुई, चिपको ओमन ऐसा नामना प्रसिद्धा अभवन। तो ये था संस्कृत में अनुवाद। तो इस प्रकार बच्चों 12वें पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।